तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे प्रश्नावली 2H के शेष बचे सवालों पर। तो प्यारे साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं मध्य पद तोड़ के गुणनखंड लगाने की विधि पर। तो प्यारे साथियों, आइए हम लोग देखते हैं 22 नंबर का सवाल। क्या 22 नंबर का सवाल? यक्स स्क्वायर -8 -2 यक्स है। गौर से देखिए, क्या यह जो गुणनखंड का जो पद दिया गया है, क्या यह अवरोही क्रम में है? तो बिल्कुल नहीं है। तब पहले अवरोही क्रम में इसको बनाएंगे। तो प्यारे साथियों, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे यक्स स्क्वायर -2 यक्स -8। अब देखिए क्या करना है। देखिए, यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। जब प्यारे साथियों यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है तो हम लास्ट वाले टर्म को देखेंगे, लास्ट वाले पद को देखेंगे, यानी 8 है। क्या करेंगे? एक ऐसी दो संख्या खोजेंगे जिनका गुणनफल 8 हो जाए और उनका घटाना 2 प्राप्त हो। यानी कहने का तात्पर्य 8 किस में है? माइनस में है ना, तो घटाने पर। अगर 8 प्लस में होता तो क्या कहते हैं? जोड़ने पर। 8 को 2 अंकों में हमको क्या करना? तोड़ना है कि गुणा करने पे 8 हो जाए और घटाने पे 2 हो जाए। तो प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। यक्स -8 हो गया। अगर प्यारे साथियों आपको पता नहीं लगा पाते हैं कि वह अंक कौन कौन है, तब कुछ ना कीजिए, 8 का गुणनखंड कर लीजिए। यही 8 का क्या कीजिए? गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काटिए तो 4 को 8, 2 से काटिए 2 दूनी 4। तो देखिए, 2 से काटिएगा तो क्या है? 2 करने 2। अब देखिए, इसको 2 गुणे 2 लिख लेंगे तो इन दोनों को एक पास करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4। 4 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 2। यानी कि इन्हीं का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे, यानी अचर पद का 8 का, तो उसी से इधर उधर कीजिएगा ना तो प्राप्त तो हो जाएगा। तो यह बन गया। अब प्यारे साथियों, यक्स स्क्वायर माइनस जब रहता है, अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह यह विपरीत हो जाएगा। 4 यक्स प्लस 2 यक्स माइनस कितना होगा? 8 होगा। अब देखिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए। कॉमन क्या है? तो प्यारे साथियों, इन दोनों में कॉमन क्या है देखिएगा, तो यक्स कॉमन है तो होगा यक्स -4। इसमें क्या कॉमन है? +2, तो हो जाएगा यक्स -4। अब गुणनखंड का नियम है, जब मध्य पद तोड़ के लगाते तो गुणनखंड का नियम है जितना इस कोष्टक में हो उतना इस कोष्टक में होना चाहिए। तो बिल्कुल है। तो अब लिखते हैं प्यारे साथियों, यक्स -4 एक कोष्टक में और दूसरा कोष्टक में यक्स +2, यानी कि यही क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर। तो यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 22 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 23 है, यक्स स्क्वायर -25 यक्स -84। गुणा करने पे 84 और चूंकि 84 माइनस में है तो घटाने पे आना चाहिए 25। तो प्यारे साथियों, मान लीजिए 84 का अब नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काटिए तो कितना जाएगा? 2 चौक को 8, 2 दूनी 4। पुनः 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, 2 करने 2। अब देखिए, पुनः हम किन से काटेंगे? 3 से। क्या हो जाएगा? 3 7 21। पुनः काटेंगे किससे? 7 से। 7 करने 7। अब देखिए, गौर कीजिएगा, इसी में से, यानी देख लीजिए, इसी में से कहीं ना कहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 और 3 7 21। अगर हम क्या करते हैं, 21 में 4 का गुणा करेंगे तो 84 होगा। बिल्कुल होगा। 2 दूनी 4 3 12, 12 में गुणा कराएंगे 7 का तो भी 84 होगा। अब देखिए, 2 दूनी 4 7 28, 28 में 3 का गुणा कराएंगे तभी 84 होगा। कि मान लीजिए हम 3 कंडीशनों में 84 मान निकाल लेते हैं। अब देखिए, लेकिन दूसरा शर्त क्या? घटाने पर भी 84 होना चाहिए। देखिए, घटाने पर भी 25 होना चाहिए। गुणा करने पे 84 और घटाने पे कितना होना चाहिए? 25। तो देखिए, 21 में से 4 को घटाएंगे तक का 25 होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसको लेबल नहीं करेंगे। अब 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या 25 होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें इसको लेबल नहीं करेंगे। यानी इसी से इसी प्रकार से करके बनाया जाता है। और जब ज्यों 28 में से 28 में से 3 घटाएंगे तो 25 प्राप्त हो जाएगा। यानी देखिए, 28 में 3 का गुणा हमने कराया तो 84 हो गया और 28 में से 3 को घटाया तो कितना हो गया? 25 हो गया, जो हमारा नियम पे आ गया।
कर लेंगे काम उसी पे। तो प्यारे साथियों हो जाएगा हमारे पास कितना, गौर से देखिएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 28 माइनस 3 इंटू यक्स माइनस 84 हो गया। अब देखिए यक्स स्क्वायर माइनस है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, यानी कि 28 यक्स प्लस 3 यक्स माइनस कितना हो जाएगा 84। अब इसमें से कामन, इसमें से कामन आराम से ले ही सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, यक्स कामन हो जाएगा तो यक्स माइनस कितना हो जाएगा 28, अब प्लस 3 को कामन लेंगे तो यक्स माइनस हो जाएगा प्यारे साथियों 28। कैसे, देखिए 84 के गुणनखंड में से अगर हम क्या करते हैं 3 को ले लेते हैं कामन, तो 2 दूनी 4 छठे 28 बचेगा, वो लिख दिए यक्स माइनस 28। अब देखिए यक्स माइनस 28 यक्स माइनस 28 दोनों क्वेश्चन में सेम आया, हमारा गुणनखंड सही है, यानी कि लिखेंगे यक्स माइनस 28 एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में यक्स प्लस 3। तो प्यारे साथियों यही हो गया हमारा राइट आंसर। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग प्रश्न नंबर 23 को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, यानी प्रश्न नंबर 24 है 1/2 यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स प्लस 4 का गुणनखंड करना। कुछ न कीजिए, थोड़ा सा यह बटा में है ना, तो इस सिंपल मेथड में इसको तोड़ देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य प्यारे साथियों, ये 2 का गुणाना 1/2, यानी कि यहाँ पे केवल भिन्न है, इधर इसमें भिन्न नहीं है, तो हम 2 से गुणा 3 में करेंगे, तब 2 से गुणा 4 में करते हैं, तो यक्स के स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, अब प्लस 2 चौक को कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 8, अब बटे में क्या हो जाएगा 2। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर माइनस 6 यक्स प्लस क्या लिख सकते हैं 8, एकदम आराम से लिख सकते हैं। गुणा करने पे 8 और जोड़ने पे 6, तो 4 दूनी 8, 4 2 6, सिंपल है, छोटा आराम से कर सकते हैं, यानी हो जाएगा 1/2 यक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 इंटू यक्स प्लस कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब देखिए 1/2 यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स माइनस 2 यक्स प्लस कितना 8 हो गया। इन दोनों में से कामन, इन दोनों में से कामन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/2, तो कॉमन यक्स लेंगे तो यक्स माइनस कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 कामन, तो हो जाएगा यक्स माइनस 4। देखिए ध्यान से, अब प्यारे साथियों यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में यक्स माइनस 4 यक्स माइनस 4, तो लिखेंगे यक्स माइनस 4 एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में यक्स माइनस 2। प्यारे साथियों ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप प्यारे साथियों कि इस गुणनखंड को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। प्रश्न नंबर 24 है, तो कहीं पर भी अगर किसी के पद का यानी कि किसी भी पद का गुणांक अगर भिन्न में आ जाता है तो उस भिन्न के अंश हर से दोनों में आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, उसके बाद सिंपल तरीका हो जाएगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 24 का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं अब अगले क्रम पे, यानी प्रश्न नंबर 25 है 18 माइनस 11 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर। 18 माइनस 11 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर है, तो यह देखिए आप क्या यह अवरोही क्रम में है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, आरोही क्रम में, तो इसको अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो चलिए अवरोही क्रम में लिखने का तरीका, आरोही क्रम में लिखने का तरीका हम आप लोगों को पहले ही वीडियो लेक्चर में सिखा दिए हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको पहले जाके देख लीजिए, है ना। तो आइए अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सबसे पहले यक्स स्क्वायर माइनस 11 यक्स प्लस कितना 18 हो गया। अब देखिए यक्स स्क्वायर का गुणा कितना 1 है, 1 के कंडीशन में क्या करते हैं 18 को देखेंगे। 18 कैसा है धनात्मक है, तो यानी कि 18 को 2 पदों में तोड़ेंगे, यानी 2 अंकों में 2 तोड़ेंगे, गुणा करने पे 18 हो जाए और जोड़ने पे 11, तो 9 दूनी 18 और 9 2 11, बिल्कुल सही है। तो प्यारे साथियों हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2 इंटू यक्स प्लस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर माइनस 9 यक्स माइनस 2 यक्स प्लस कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 18। यक्स को ले लेंगे कामन, तो यक्स माइनस 9 माइनस 2 ले लेंगे कामन, तो यक्स माइनस कितना हो जाएगा 9। यक्स माइनस 9 एक क्वेश्चन में और यक्स माइनस 2 एक क्वेश्चन में। प्यारे साथियों यही रहा राइट आंसर। आई होप कि आप लोग इसको समझेंगे। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यूँ फटाफट हर एक सवाल का आंसर दे देना है, सॉल्यूशन दे देना है। तो अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 26 है
यक्स स्क्वायर माइनस 10 यक्स प्लस 24 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणन कितना, तो 1 है। तो इस कंडीशन में सबसे लास्ट वाला को देखेंगे, सबसे ओहरे वाले को देखेंगे कि क्या है। ये अंक में तो 24 है भैया, लेकिन आपको दी देखना है कि चोर है कि सिपाही। तो आपको ये पहचानना है चोर और सिपाही का मतलब ये हुआ कि यह धन में है कि ऋण में है। धन में है तो जोड़ने पे और ऋण में होगा तो घटाने पे, यानी 24 को 2 अंकों में हम तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 24 हो जाए और जोड़ने पर, क्योंकि प्लस और जोड़ने पे कितना हो जाए 10 हो जाए। तो क्या होगा, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए, बहुत सिंपल है। 6 चौक को 24 और 6 4 10, वेरी सिंपल। यानी हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4 इंटू यक्स प्लस कितना हो जाएगा 24। चलिए यक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो लगाइबो करेंगे, लेकिन भीतर कुछ चेंजिंग होगा नहीं होगा। भीतर का मतलब ही कोष्ठक के अंदर। तो इसको तोड़िए, जब कोष्ठक को तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाता है। मैं बार बार बताता हूँ, ई यक्स 6 के साथ होगा, ई यक्स 4 के साथ होगा। क्या है कि यह 10 के बखरा ना लिखे हैं, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10 होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 6 यक्स माइनस 4 यक्स प्लस कितना हो जाएगा 24। अब देखिए इन दोनों में कामन, इन दोनों में कामन, तो इन दोनों में यक्स मिला कामन, तो यक्स माइनस कितना हो जाएगा 6। अब माइनस 4 कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स माइनस 6। तो यहाँ पे देखिए यक्स माइनस 6, यक्स माइनस 6 भी कामन है, यानी लिखेंगे यक्स माइनस 6 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में यक्स माइनस 4। तो प्यारे साथियों यही क्या है राइट आंसर प्रश्न नंबर 26 का। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप इस प्रश्न को सबसे अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 22 है यक्स स्क्वायर माइनस 18 यक्स प्लस 77। अब इस गुणनखंड को करना मध्य पद तोड़ के, तो क्या देखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणन क्या है 1 है। इसके कंडीशन में सबसे ओरे वाले को लास्ट वाले को देखेंगे, यानी कि अंतिम पद को देखेंगे 77 प्लस है, यानी कि चोर है कि सिपाही। हमने देखा क्या भैया सिपाही है, तो जोड़ने पे चोर है को चोर है मतलब ऋणात्मक यानी ऋण में है, तो क्या करने पे घटाने पे। तो प्यारे साथियों यहाँ पे धन है तो 77 को 2 अंकों में हम क्या करेंगे विभक्त करेंगे कि गुणा करने पे 77 हो जाए। अब उसी अंक का अगर योग करते हैं तो कितना हो जाता है 18। तो सपोर्ट कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंटों को आता नहीं है, तो मैं बार बार यही प्रक्रिया बता रहा हूँ कि आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए इसको, बहुत लसल मसल लगाए होंगे आप लोग ना, तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। तो 77 है भैया, तो कैसे कटेगा 7 से, 11 7 77। अब 11 कैसे कटेगा 11 से, तो देखिए 7 गुणे 11 बराबर 77 हो जाएगा, और 7 में धन 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यही तो हमको लाना था, मिल गया तो चला दीजिए। क्या हो जाएगा हम सॉल्यूशन लिख देंगे। तो प्यारे साथियों कुछ ना कीजिए, लिखिएगा यक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 18 के जगह ही 7 प्लस 11 लिखिए, चाहे 11 प्लस 7 लिखिए, कोई अंतर नहीं होगा। तो यानी कि लिख सकते हैं 7 प्लस 11 इंटू में क्या प्यारे साथियों यक्स प्लस कितना हो जाएगा 77 लिख दिया हमने, हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह प्यारे साथियों क्या हो जाएगा विपरीत, यानी कि बदल जाएगा प्लस 77 जो करते लिख दीजिए। इसमें कामन इसमें कामन, तो यहाँ पे कामन यक्स है तो यक्स माइनस 7 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस 11 कामन तो यक्स माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कामन लेने का मतलब क्या देना भाग देना, यानी कहने का तात्पर्य यक्स स्क्वायर में यक्स से भाग देंगे तो यक्स बचेगा, 7 यक्स में यक्स से भाग देंगे तो 7 बचेगा। यही तो लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। अब देखिए यक्स माइनस 7 यक्स माइनस 7, तो लिखेंगे यक्स माइनस 7 एक क्वेश्चन में और यक्स माइनस 11 यक्स माइनस 11 एक क्वेश्चन में, यानी कि यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का जो मध्य पद तोड़ के गुणनखंड लगाना है उसका राइट आंसर होगा यक्स माइनस 7 एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में यक्स माइनस 11। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको समझे होंगे। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 28 यानी कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न को भी हमको गुणनखंड करना है मध्य पद तोड़ के। अब तो आइए अब उस प्रश्न को 28 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न
निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। इसका भी मध्य पद तोड़ के हम गुणनखंड करेंगे। तो देख लीजिए क्या होगा। तो प्यारे साथियों, अगर बार बार आप लोग गणित लगाते हैं तभी तो गणित आएगा। पहली नंबर बात, अगर घर पर बार बार अगर गणित लगाते हैं तभी तो गणित समझ में आएगा। वरना सोच लीजिए कि एक वीडियो देखने से अगर हम सीख जाते हैं तो कुछ नहीं होगा। हम तो एक मार्गदर्शक के रूप में हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, चलना आपको, अगर चलेंगे तब हो पाएगा। नहीं तो ये कोनो बात नहीं कि हमारा वीडियो देख लीजिएगा तो आप सीख लीजिएगा, नहीं। उस पर जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ उसी प्रकार से आपको काम करना है, तब हो पाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आप गुणनखंड सीखना चाहते हैं तो बार बार गुणनखंड लगाइए, गलतियाँ लगाइए लेकिन लगाइए। बताइए, एक छोटा बड़का जब जन्म लेता है छोटा बच्चा, यानी बड़ा होता यानी छोटा होता, पहले क्या करता, ज़मीन पे अपने क्या करता, घिसिरा के चलता है, दौड़ने तो नहीं लगता है। तो जब चलने का प्रयास करता है तो क्या होता है कि चलता है, यानी खड़ा होता है गिर जाता है, खड़ा होता है गिर जाता है। एक समय ऐसा हो जाता है, ऐसे करते 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 अभ्यास करते करते क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है। उसी प्रकार से आप गणितियों में भी हर एक सवालों को बना लीजिएगा, लेकिन कब, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए हम फोकस करते हैं प्रश्न पे, 28 नंबर पे। क्या 28 नंबर प्रश्न, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108। तो देखिए, अब देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। इस कंडीशन में है देखिए, गांव के ओरमा में जौन घर है उसी को देखिए ना, तो सब गांव के ओर्रे मतलब सबसे अंतिम पद में क्या है, माइनस 108 है ना। 108 है, लेकिन 108 कैसा है, धनात्मक की ऋणात्मक। तो यहाँ पे दिखा हमको क्या, ऋणात्मक, यानी चोर की है कि सिपाही। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे चोरवा बैठा है, तो क्या करने पे, घटाने पर। तो लिखेंगे क्या, x स्क्वायर माइनस, अब 12 में से हम को घटाएंगे, 9 को घटाएंगे, 12 नमा 108, 12 नमा 108। अब 12 में से 9 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, x माइनस 108 हो गया। अब देखिए x स्क्वायर माइनस, बार बार हर एक सवाल में यह बताए हैं, बच्चे यहीं पे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और गुणनखंड को गलती कर देते हैं। जब यहाँ पे माइनस दिखे है आपको, यह चीज़ ब्रैकेट में हो, तो ब्रैकेट को जब तोड़ते हैं प्यारे साथियों, तब अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाता है। यानी कि 12x प्लस, यह माइनस है तो प्लस 9x माइनस 100 कितना, 8 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन x है, तो x को कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा, 12। आप प्लस 9 कॉमन, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 12। तो x माइनस 12 एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 9, यही प्यारे साथियों हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप इस प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 28 को बहुत अच्छे तरह से चेकअप किए होंगे। अगर आपको यह समझ में नहीं आता है कि 108 को यानी किन दो अंकों में बांटेंगे कि गुणा करने पे 108 हो जाए और घटाने पे 3 हो जाता है, तो 108 का आप गुणनखंड कर लीजिए। लेकिन मेरा दावा है, अगर बार बार आप गणित पढ़ते हैं तो आपको यह सवाल देखते ही दिमाग बता देगा इतना होगा, है ना। तो चलिए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर। क्वेश्चन 29 है, बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस 8 बी सी पे पावर 4 प्लस 12 सी पे 5। तो प्यारे साथियों, मध्य पद तोड़ के गुणनखंड उन्हीं का हो पाता है जिसपे अधिक से अधिक घातों की संख्या 2 होती है। देखिए यहाँ पे, देखिए घातों की संख्या कितना होती है, 2 होती है। यहाँ पे क्या होता है, 3 दिया है तो मध्य पद तोड़ के संभव नहीं है, उसको क्या कहते हैं, कॉमन लेके बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी है लेकिन इसमें बी नहीं है, तो इसमें भी हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। सी पे 3 घात, सी पे 4 घात, सी पे 5 घात है। तो प्यारे साथियों, हम क्या करते हैं, सी पे 3 घात कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सी पे 3 इसमें भी है, सी पे 3 इसमें भी है, सी पे 3 इसमें भी है ना। कम वाले को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं कॉमन। तो प्यारे साथियों, तो आइए अब इसको हम गुणनखंड देखते हैं। यानी सी पे 3 घात को पावर को, यानी सी पे पावर 3 को हम कॉमन लेंगे सी क्यूब को, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस 8bc, अब प्लस प्यारे साथियों 12c स्क्वायर, 12c क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए इस या चर पद में है तो उसे कोनो मतलब न रखिए, क्योंकि 20 का गुणांक कितना, 1 है, तो ऐसे मतलब न रखिए, है ना। केवल 12 से मतलब रखेंगे, गुणा करने पे 12 और जोड़ने पे 8, तो 6 दूनी 12 और 6 दू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 यानी सी पे 3 घात ब्रैकेट लगाइए, बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस 2 इंटू बी इंटू सी और प्लस
12c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे c पे 3 घात b स्क्वायर प्लस 6bc प्लस 2bc प्लस 12c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए c पे 3 घात, यहाँ पे देखिए इनमें कॉमन रखिए, इसमें कॉमन रखिए। कॉमन क्या है b को जब प्यारे साथियों कॉमन लेंगे तो बचेगा b प्लस कितना 6c है, b है गौर कीजिएगा, यह b है, यहाँ पे 6c एक क्वेश्चन में प्लस यहाँ पे देखिए 2c, तो 2c कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा b प्लस 6c। तो अब प्यारे साथियों क्या देख रहे हैं, b प्लस 6c यानी कि हमारा गुणनखंड सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे c क्यूब ब्रैकेट में b प्लस 6c एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में b प्लस 2c यानी हो जाएगा b प्लस 2c। यही क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर प्रश्न नंबर 29 का। तो आई होप प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 29 को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, टेकअप किए होंगे। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, नोट्स को बना सकते हैं। मैं बार बार यही कहूँगा कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको यानी कि गणित में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं है। नोट्स ज़रूर बनाएं, अपने हैंड राइटिंग में ज़रूर लिखें इसको, तभी याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है ना। तो चलिए अब हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 18 है। तो कितना प्यारे साथियों, माइनस 18 है, गुणा करने पे 18 और घटाने पे 3 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यह सबसे अंतिम पद यानी कि अचर पद जो है वह माइनस में है। तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए फटाक दे, है कि नहीं। अब तो आप लोग सीख ही गए होंगे उम्मीद है। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ab को लिखिए माइनस 18 को लिखिए, तो क्या हो जाएगा गौर से देखिए। 6 त्रिकी 18 और 6 माइनस 3, 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 ना होगा, और 6 त्रिकी कितना हो जाएगा 18, तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, 6ab और प्लस 3ab माइनस कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से देख लीजिए कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो इसमें ab तो ab को ले लेंगे कॉमन, तो ab माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 3 को ले लेंगे कॉमन, ab माइनस 6 हो जाएगा। तो ab माइनस 6 एक क्वेश्चन में, और क्या हो जाएगा ab प्लस 3 एक क्वेश्चन में। प्यारे साथियों यही क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न नंबर 30 का। तो आई होप प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 30 को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब हम चलिए कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 31 है। यह वेरी IMP है, मान दीजिएगा। यही तो क्या है, लगाने में बड़ा डिस्टर्बिंग होती है, लेकिन मैं ऐसा तकनीक, ऐसा विधि बताऊंगा, बेसिक जानकारी दूंगा कि आपको जीवन में भी करड़ी वाले का गुणनखंड कभी गलती होने का संभावना नहीं है, जिसको मध्य पर तोड़ के लगाना है। तो अब देखिए नियम क्या है इसका प्यारे साथियों, पहले देखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। अंतिम पद को देखेंगे क्या है 24 है, 24 किस में है, माइनस में है कि प्लस में है, तो माइनस में है, तो घटाने पे 2 करड़ी में 3 और प्यारे साथियों गुणा करने पे कितना आना है 24। तो कुछ न कीजिए, 24 का आभाज्य यहाँ पे गुणनखंड कर लीजिए, है ना। तो 24 का आभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, पुनः 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, पुनः 2 से काटेंगे 2 3 6, पुनः 3 को काटेंगे, इससे 3 करने 3 हो गया। देखिए करणी में 3 है कि नहीं है, तो जितना इसमें 3 आया है उसको करणी में रखने का प्रयास कीजिए। यानी प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यानी कि करणी में 3 गुणे करणी में 3 तो हम लिख ही सकते हैं बिल्कुल। आप कहिएगा कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, और करणी में 3 का गुणा करणी में 3, तो 3 हो जाएगा, केवल 3 होगा, करणी से बाहर निकल जाएगा, तो 8 तरीके 24, कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो चलिए अब इन दोनों का 2 का गुणा करेंगे तो कितना 4 हो जाएगा, करणी में 3 के साथ लगा दीजिए, अभी 2 को एक करणी के 3 के साथ। अब देखिए इनका गुणा अगर करते हैं तो 24 हो जाएगा प्यारे साथियों। अगर 4 करणी में 3 में से
अगर 2 करड़ी में 3 को घटाते हैं प्यारे साथियों तो कितना हो जाएगा, 2 करड़ी में 3 होगा। तो आई होप प्यारे साथियों कि इस नियम को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। देखिए करड़ी में 3 कोगो है, 4 गो, करड़ी में 3 कोगो है, 2 गो, यानी करड़ी के भीतर वाला अंक समान रहता तभी घटता और तभी जुटता है, या तो परफेक्ट है। तो चलिए तोड़ दिया, बना दिया। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको समझे होंगे किस प्रकार से काम किए। दिमाग यही लगाना है, देखना है कि करड़ी के भीतर क्या है, करड़ी के भीतर 3 है तो इस आवाज गुणनखंड में यानी 3 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इस 3 को हम करड़ी के रूप में किस रूप में लिख सकते हैं, यानी करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, इन दोनों का गुणा 2 दूनी 4, 4 को करड़ी में 3 के साथ, आइए बचा अकेला 2, या क्या हो जाएगा करड़ी में 3 के साथ, कोई डाउट नहीं है। देखिए कहने का मतलब 2 दूनी 4 हुआ, नहीं हुआ 4, और 4 में से 2 घटाइएगा कितना होगा, 2 होगा। आज जब हेकड़िए साथ करड़ी में 3 लगा दीजिए, हेकड़िए साथ करड़ी में 3 लगा दीजिए, हेकड़िए साथ करड़ी में 3 लगा दीजिए, देखिए मिल गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप प्यार चाहती हूँ कि इस बात को आप लोग सहमत हैं, समझे होंगे। हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे क्या, 4 करड़ी में 3 माइनस 2 करड़ी में 3 इंटू यक्स माइनस कितना हो जाएगा 24। अब देखिए तोड़ दीजिए, किसको तोड़ेंगे, हम कोष्ठक को तोड़ेंगे। तो 4 करड़ी में 3 यक्स माइनस 2 करड़ी में 3 यक्स माइनस कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 24। इस दोनों में कॉमन लिख लीजिए कहा है ना। कभी भी गलती होने की संभावना ही नहीं है। मैं 2 विधि बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यक्स को कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 4 करड़ी में 3 होगा, बिल्कुल होगा। अब प्यारे साथियों आप लोग जानते हैं कि इसमें भी इतना आता है, यानी यक्स प्लस 4 करड़ी में 3 ही आता है, तो इसको जो का त्यों लिख दीजिए। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो आप जान गए होंगे माइनस कॉमन होगा। तो यक्स में किससे गुणा करें कि 2 करड़ी में 3 हो जाए, तो प्यारे साथियों आप जानते हैं किसका गुणा करेंगे, 2 करड़ी में 3 ही से गुणा करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, यानी 2 करड़ी में 3 ही से गुणा करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि यक्स प्लस 4 करड़ी में 3 एक कोष्ठक में, और दूसरे कोष्ठक में क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 2 करड़ी में 3। आपका यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कुछ ना कीजिए, हाँ समझ में आ गई है। जितना इस क्वेश्चन में होगा उतना इसी क्वेश्चन में होना चाहिए, तो चूंकि इस क्वेश्चन में जितना है वही हूबहू लिख देंगे। तो यहाँ पे यक्स है, इसका पहला पद क्या है, 2 करड़ी में 3 यक्स। तो यक्स में किससे गुणा करे कि 2 करड़ी में 3 यक्स हो जाएगा, तो 2 करड़ी में 3 से, यानी 2 करड़ी में 3। देखिए 2 करड़ी में 3 का गुणा यक्स में होगा तो 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। यक्स माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 चौको 8, 8 3 की 24, यानी सेट कर लिया कि नहीं सेट कर लिया। यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 31 का सॉल्यूशन। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न 8 यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स वाई माइनस 15 वाई स्क्वायर। तो प्यारे साथियों यक्स स्क्वायर का गुणांक 8 है और वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, -15 है। तो इन दोनों के गुणांकों के आपस में गुणा कराते हैं। जब यक्स स्क्वायर का गुणांक एक न कोई अंक हो जाता है तो इसका अचर पद और इसका अचर पद में आपस में गुणा कराएंगे। तो कराइए, 8 गुणे 15 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120। अब 120 को 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 120 हो जाए और घटाने पे प्यारे साथियों कितना हो जाता है, 2 हो जाए। तो गुणा करेंगे तो 120 होगा और घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। तो और से देखिए कुछ है नहीं सवाल में, बस आपको थोड़ा सा देखना है। आई होप प्यारे साथियों कि आप इसको समझे होंगे। यहाँ पे माइनस है ना, तो घटाने पर ही काम करेंगे। चलिए मिल गया हमको, क्या मिल गया, सॉल्यूशन को देखिए गौर से। हो जाएगा प्यारे साथियों 8 यक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखेंगे यानी कि 12 माइनस 10 यक्स इंटू वाई माइनस 15 वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 यक्स स्क्वायर प्लस 12 यक्स इंटू वाई माइनस 10 यक्स इंटू वाई माइनस 15 वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में देख लीजिए और इन दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या है। तो किसके पहाड़ा में यानी 8 भी आए और 12 भी आए, किसके पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में आएगा। तो यानी प्यारे साथियों 4 यक्स कॉमन ले लेंगे तो 4 दूनी 8 यक्स प्लस 4 तिहाई 12 3 वाई, अब माइनस हम कॉमन लेते हैं प्यारे साथी इसमें 5 और क्या वाई। तो 5 दूनी 10 और प्लस 5 तिहाई 15। तो हो जाएगा 2 यक्स प्लस 3 वाई एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में 4 यक्स माइनस 5 वाई। यह हो गया प्यारे साथियों राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं प्रश्न नंबर 32 आप लोग समझे होंगे। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 33। पैटर्न
32 का ही है सवाल। देखिए 33 जो है वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 120, 120 किस में है, ऋणात्मक में है, गुणा करने पे 120 और घटाने पे 2। तो प्यारे साथियों लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10 इंटू वाई माइनस में 120, यह सॉल्यूशन है प्यारे साथियों। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस है तो नोट चेंजिंग 12y माइनस 10y माइनस 120, इन दोनों में हम कामन ले लेंगे। तो इसमें कामन होगा y, तो हो जाएगा y प्लस 12 माइनस 10 कामन, तो y प्लस कितना हो जाएगा 12, तो y प्लस 12 एक कोष्ठक में हो जाएगा और y माइनस 10 हो जाएगा एक कोष्ठक में। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारा राइट आंसर प्रश्न नंबर 33 का। तो आई होप प्यारे साथियों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए हम लेते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 34 को। हम लेते हैं प्रश्न नंबर 34 जो इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। तो प्यारे साथियों आइए हम देखते हैं इसको। क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 36y माइनस 160, यानी कि गुणा करने पे होना चाहिए कितना 160 और घटाने पे होना चाहिए प्यारे साथियों कितना 36। तो इसका सॉल्यूशन आइए हम देखते हैं क्या होगा, किस प्रकार से लगाएंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई, या स्क्वायर है गौर कीजिएगा, वाई स्क्वायर माइनस लगा दीजिए 40 में से 4 को घटा दीजिए और 40 में 4 का गुणा कीजिए तो 4 को 16 160 होगा नहीं, और 40 में से 4 घटेंगे 36 होगा नहीं, तो y माइनस कितना 160। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह विपरीत, तो 40y प्लस अब कितना 4y माइनस 160 हो गया। यहाँ से देखिए कामन क्या है, y को कामन, तो y माइनस 40 अब प्लस 4 को कामन लेंगे तो y माइनस कितना हो जाएगा 40। तो y माइनस 40 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में y प्लस 4। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 34 का सॉल्यूशन। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग प्रश्न नंबर 34 समझे होंगे। यह था प्रश्नावली 2H का सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों वीडियो को लेके, यानी कि वीडियो जो है प्यारे साथियों जब देखते हैं तो शुरू से लेके अंतिम तक देखिए, तब तो पैटर्न समझेंगे, सवाल को समझेंगे, और हर एक सवाल को आप नोट से बनाइए, है ना। आज ऑनलाइन का ज़माना है ना। आज से पहले यानी कि 10 साल पहले आप लोग चले जाइएगा तो ऑनलाइन का ज़माना ही नहीं था, थोड़ा पढ़ने में कठिनाई था। आज तो पढ़ने में आपको बहुत क्या कोचिंग से लेके हर चीज़ तक आपको सुविधा मिल रहा है। लेकिन इस सुविधा का आप लोग सभी छात्रों से विनम्र निवेदन है कि उठाएं, यह निःशुल्क सेवा है। तो प्यारे साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि एक हमारी नई पहचान बने, लोग जाने, है ना। तो आज के लिए इतना ही।